उत्तर प्रदेश में इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती पुलिस नाजिर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें आपके उक्त रिक्त पदों का वेतनमान 9,300 से 38,800 ग्रेड पे 4200, यानी कि जो जॉब है आपकी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। उप निरीक्षक पुलिस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। आरक्षित वर्ग के 1,707 पद 5 पद हैं। EWS 422 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1,143 पद। अनुसूचित जाति 890 पद। अनुसूचित जनजाति 82 पद। आपके प्लाटून कमांडर PSC उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार देखेंगे आप। अनारक्षित 56 पद। EWS 13 पद। अनुसूचित जाति 36 पद। अनुसूचित जाति 2 पद। SC 28 पद। इसके बाद प्लाटून कमांडर में भी हैं आपके महिला बटालियन उप निरीक्षक हैं। आप इसके डिटेल नोटिस देखते हैं। देखिए, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी कि आपकी संख्या घट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बढ़ भी सकते हैं पद, ये भी नहीं है कि यही रहेंगे। आवेदन की समय सारणी आपके प्रारंभ जो हो गए हैं ये आपके 12/8/2025 से 11/9/2025 तक इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क इतना होगा आपका, उसी डेट टू डेट है, जब समय 13/9 तक हो सकता है। उसके बाद आवेदन करने का OTR करना होगा, यानी कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स एक बार हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आगे जितनी भर्तियाँ आएंगी उत्तर प्रदेश में, पुलिस, SI या जो भी आती हैं, हम उसको आराम से कर सकते हैं आवेदन इसके माध्यम से। अब सबसे बात आती है आपके प्रमाण पत्रों की। सबसे मेन आता है आपके आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक आरक्षण संबंधित अन्य प्रमाण पत्र को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित। किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किया जाना प्रमाण पत्र ग्रहण नहीं होगा, यानी कि आपको अपना आवेदन करना है, यानी कि अपने जो प्रमाण पत्र हैं सभी अपलोड करने। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के 500 रुपये, जनजाति के लिए 400 रुपये। इसके बाद राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी जो इतने से पूरा होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम अपने शैक्षिक अर्हता। इसमें ओनली आप किसी भी स्ट्रीम से आप स्नातक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप स्नातक होना है। इन्होंने एक और बात दी है, इसमें एप्रिंग आपके पात्र नहीं होंगे। जो विद्यार्थी जिनका रिजल्ट अभी नहीं अनाउंस हुआ है या लास्ट में अपना परीक्षा देंगे, अब वो आपके इसमें पात्र नहीं होंगे। इसमें पास ही आपके चाहिए, कंप्लीट डिग्री आपको चाहिए। अब है नेक्स्ट आपके पास जो आपके और इसमें है, देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा में इन्होंने कुछ छूट भी दी है आपको। विज्ञापन अनुसार भर्ती के लिए आवश्यक है कि उप निरीक्षक के लिए 21 से आयु 28 होनी चाहिए। आरक्षित को नियमानुसार छूट भी है, 21 से 28 तक है। प्लाटून सशस्त्र कमांडो 21 से 28 वर्ष। अब यहाँ से देखते हैं, देखो अनुसूचित जनजाति की 5+3 21 से 28 तो है ही है। अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 3 वर्ष की, 28 और 3 31 वर्ष। इसमें देखते हैं आपके 5 वर्ष से 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, यानी 5 वर्ष की अनुसूचित जाति को छूट वो मिलती है, प्लस 3 यानी कि 8 वर्ष छूट गई, यानी 36 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं उसमें अपने आवेदन भर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के लिए 5+3 यानी कि 8 वर्ष की छूट है, ठीक है। अब आते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग 5+3। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अभ्यर्थी को अधिकतम आयु वर्ष 5 वर्ष की 5+3। भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक की आयु में सेना की गई सेवा अवधि को घटाने का बजाय 3 वर्ष 3+3। चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सभी प्रकार उपयुक्त हो सके, यानी कि आपका एक चरित्र प्रमाण बाद में मांगा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वैवाहिक स्थिति
ऐसा कुछ नहीं है, आप विवाहित हैं, विवाहित हैं, शारीरिक स्वच्छता, भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा हमारा मेन है। इसमें 400 की लिखित परीक्षा होगी जिसमें अपेक्षित है। इसमें 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा, कोई नकारात्मक अंक नहीं है। 40 प्रश्न सामान्य हिंदी के आएंगे जो 100 अंक के होंगे, यानी कि एक अंक, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। मूल विधियाँ, सामान्य अध्ययन, संविधान, ये सब आपके 40 क्वेश्चन। संख्यात्मक मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन, 100 अंक। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किकता 40 क्वेश्चन, 100 अंक, यानी कि 400 की परीक्षा आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम एवं कागज के लिखित परीक्षा ओएमआर माध्यम से कर संचालित करेगा। यानी कि आपके इस बार ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, यानी कि ओएमआर होगी। यानी कि हमारे पास किस में होगी, ओएमआर होगी। यानी कि हम लिखित परीक्षा यानी बैठ कर अपनी परीक्षा देंगे। लिखित परीक्षा का जो समय सारणी है 2 घंटे होगी, यानी 120 मिनट, यानी कुल होंगे 160 प्रश्न। भाग 4 सेक्शनों में होगा। ठीक है, ये तो बहुत हमारा एक आसान एक तरीका है। ये तो सब हमारे पास हो गया। अभी हम अगली वीडियो में इसका डिटेल सिलेबस और किस तरीके से तैयारी करें सब जानकारी लेंगे।